हेलो हेलो हेलो। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम में फिर से स्वागत करूँ तो सुना दो क्या ज्ञान तारे। आ जाओ फटाफट सी। 12 बजे का टाइम हो गया भरी दोपहरी का। मैं देखो भाई आप लोगों को पता है अपना हरियाणा जीके की एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आज हमारी भाई 39वां नंबर की क्लास है भाई। 39th नंबर की आज की हमारी क्लास रहेगी। आज की क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या रहेगा भाई, हरियाणा के अंदर जितने भी जो खादान को नहीं भाई, जितनी भी खादान है, मतलब कि जैसे मान लो यार ये जो भी खनिज खानिज मिले अगर हरियाणा का मैं, जैसे भाई वो खनिज कड़ा वो खनिज कड़ा सारे के सारे आप ही है आज की क्लास के अंदर अभी पूरा करने का प्रयास करेंगे। यानी कि हरियाणा के खनिज, हरियाणा के जो खनिज है वो हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। इसके अलावा भाई जो भी अपने जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कुछ भी अपना टेलीग्राम चैनल @J छोटे अक्षर में RGT जे टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 2,02,000 सब्सक्राइबर पाओगे, मेरी फोटो लगी पाओगी, उसमें ज्वाइन कर लियो। इसके अलावा भाई अगर आपको CET का कोर्स लेना तो जॉब टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर, उसको डाउनलोड कर लेना। 600 रुपये के अंदर आपको CET का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि CET का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। संशोधन वगैरह की प्रक्रियाएं हैं खत्म होने की कगार पे आ चुकी हैं। अब नोटिफिकेशन आएगा डायरेक्ट, और नोटिफिकेशन आते ही आपका फिर ये समझो कि फरवरी के अंदर आपके पेपर की संभावना है वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से। ठीक है भाई, स्टार्ट करा भाई आगे सारे जने। सर टेस्ट के टॉपिक, हाँ यह चीज तो मैं बतानी भूल गया। कल भाई टेस्ट होगा आप लोगों का, कल दिन में 12 बजे, कल दिन में 12 बजे आपका लाइव टेस्ट होगा भाई। लाइव टेस्ट होगा जिक्के का, और जिक्के का क्यों पूरा मतलब CET का जो भी हमने इस हफ्ते के अंदर पढ़ा उस चीज का। ठीक है, टॉपिक बता दूंगा मैं क्लास के लास्ट में। स्टार्ट करा भाई आज का काम अपना। देखो भाई नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है भाई, ये प्रश्न पूछा गया। नारनौल जो आपका शहर है वो आपका किस चीज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। मेनली अपना मेन टॉपिक क्या रहेगा, खनन का रहेगा भाई। तो खनन है आपका, खनन का मतलब क्या है, खनन का मतलब नो हो जैसे मान लो कोई पहाड़ी है, कोई गुफा है, कोई गुफा लगा लो, ठीक है, या फिर कोई पहाड़ी है, उस पहाड़ी की खुदाई करना, उस पहाड़ी की खुदाई से हमें कुछ ना कुछ खनिज पदार्थ मिले, ठीक है, उसको खनन बोला है। जैसे मान लो आपने या पहाड़ी है या पहाड़ियां तक खोद दी और खुदाई पर सब आपने मान लो कि मैं संगमरमर मिल गया या कि मैं और मतलब कि कुछ ऐसी चीज मिल गई जो कि खनिज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहा मिल गया, चांदी मिल गया, सोना मिल गया, ठीक है, आपका क्वार्ट्ज मिल गया, कुछ भी मिल गया। मतलब कहने का मतलब हमें कोई कीमती जो अपने चीजें हैं, अपने खनिज पदार्थ वो हमको मिलते हैं, उसी को खनन के नाम से जाना जाता है। चीजें आई समझ में। तो ये प्रश्न पूछा नारनौल है, नारनौल जो कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर शुमार है, वहां पर आपका किस चीज का खनन हमको देखने को मिलता है नारनौल के अंदर भाई, ठीक है, जो कि कहां पर आपका हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। तो इसके अंदर हमें किस चीज का खनन देखने को मिलता है, लोह अयस्क भाई। ऑप्शन नंबर आपका C है, करेक्ट हो जाएगा भाई। इसको कैसे याद रखो, देखो नारनौल, नारनौल से क्या बन गया, नार से बन गया आपका नारी, नार से क्या बन गया नारी, अरे नार का मतलब तो यही हुआ है, नारी हुआ है, ठीक है। और नारी, नारी क्या है, नारी का शरीर कभी भी क्या है, लोहे जैसा नहीं होता, यानी कि लोह अयस्क, सिंपल सा बच गया लोह अयस्क। ऑप्शन नंबर आपका सी याद करो, नार, नार से बढ़िया नारी, और नारी का शरीर क्या है, लोहे जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, नर का होता है, ठीक है, नर होता है। जो पुरुष हो, पुरुषा शरीर तो नो आसन ठाडा गात का नु, ठीक है, लोहा वर्गा शरीर हो, लेकिन नारी का शरीर क्या आपका कभी भी लोहे जैसा नहीं होता। तो नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध, आपका लोह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध, डायरेक्ट याद रहिएगा। नारनौल है कड़ा आपका हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। अब महेंद्रगढ़ से क्या बन गया, महाप्लस इंदर, क्या बन गया, महाप्लस इंदर, यानी कि जो इंदर के समान महान है, ठीक है, उससे का पास सारी चीज मिलेंगी जो कि क्या है, इंदर के समान महान है। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं कि जितने भी आपसे कोई भी खनिज पदार्थ पूछ ले, अगर आपको ना आता हो और तामना अगर तुक्का मारना हो तो महेंद्रगढ़ ठोक दियो भाई। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ आपके हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर मिलते हैं। कोई सा भी खनिज देख लियो, संगमरमर, लोहा, चांदी, तांबा, पित्तल, ठीक है, और भी कोई सा हो से, ठीक है, कोई सी और कि में मिलता हो, काला पत्थर, धोला पत्थर, सारे के सारे आपको महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलेंगे। इतनी चीजें क्लियर हैं। तो कुछ भी खनिज आ जाए, अगर आपको नहीं आता, तुक्का मारना पड़ जाए तो महेंद्रगढ़ ठोक देना। ये समझो 90% चांस है कि आपका ठीक ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम खनिज आपके महेंद्रगढ़ के अंदर ही है। चीजें आ रही है समझ में, दिमाग का में घुसी। अरे तो सही तो कहूं भाई,
अरे तो सही तो है, देखो चीजें याद होगी। नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध? आपका लोहा ऐसा डायरेक्ट है भाई, नार से क्या बन गया नारी, ठीक है। और नारी का शरीर क्या है? लोहे जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि जो नर है पुरुष है उसका शरीर क्या आपका लोहे जैसा होता है। तो आपका नारनौल क्या है? नारनौल आपका हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर स्थित है और ये आपके लोहे ऐसा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। आपका प्रीवियस ईयर के अंदर एचएसएससी का जो टीजीटी साइंस का पेपर था ना, एचएसएससी टीजीटी साइंस का जो पेपर आया था 2016 के अंदर भाई, उसके अंदर ये प्रश्न आपका आया था। आगे चले, इतनी चीजें क्लियर है, आगे चला, वेरी गुड वेरी गुड। आगे देखो अगला कौन सा आपका अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाला जिला है? हरियाणा का कौन सा जिला जहां पर क्या सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर खनिज का उत्पादन होता है? अभी अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि सबसे कोई सा भी खनिज पूछ ले, सब तक घने खनिज आपके कड़े पाया करें, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला का मैं पाऊंगे भाई, कोई सा भी। अरे यार मना बता दिया, खनिज का मतलब जिसके पास लोहा भी है, चांदी भी है, तांबा भी है और भी पित्तल भी, बहुत सारी धातु है। तो सीधी सी बात की होगी भाई, वो तो इंद्र के समान महान है भाई, साक्षात इंद्र देवता उन्हीं के पास मिलती भाई इतनी धातु। और इतनी धातु एक आम इंसान का पास, एक आम जिला का मैं, वो तो कौन है? इंद्र के समान महान। यानी कि एक ही आपका बच गया महेंद्रगढ़, ऑप्शन और आपका डी है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महेंद्रगढ़ से क्या आपका जो इंद्र के समान महान है भाई, उसी के पास तो सारे, अब सारे हथियार सारे खनिज किसके पास है? इंद्रदेव के पास है। तो कि जो इंद्र के समान महान है उसी के पास क्या, उसी के पास तो सारे खनिज मिलेंगे। तो हरियाणा कौन सा जिला सबसे सर्वाधिक खनिज का उत्पादन वाला जिला? आपका महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो पहाड़ी है ना, उन पहाड़ियों के अंदर से बहुत सारे खनिज निकलते हैं। चीजें आई समझ में? इसके अलावा एक प्रश्न आता है कि हरियाणा के अंदर सर्वाधिक लोहा कहां पर मिलता है? हरियाणा में सर्वाधिक लोहा कहां से मिलता है? तो सर्वाधिक लोहा भी कहां से? सर्वाधिक लोहा आपका अभी अभी तो पढ़ा था लोह अयस्क, ठीक है। ये अयस्क पता होगा, लोह अयस्क, अयस्क का मतलब और, इंग्लिश में पढ़े होंगे और रिफाइनरी मशीन मतलब और काटा कर दे उनके, ठीक है। तो यानी कि हरियाणा में सर्वाधिक लोहा, हरियाणा के अंदर सर्वाधिक लोहा कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर ही तो है, नारनौल के अंदर लोहा ऐसा कभी तो बताया था, नार का शरीर क्या आपका लोहे जैसा बिल्कुल भी, यानी नारनौल के अंदर क्या, हरियाणा के अंदर सर्वाधिक आपका लोहा, यानी कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर सर्वाधिक लोहा आपका पाया जाता है। क्योंकि नारनौल आपका एक जिला नहीं है, महेंद्रगढ़ जिला है। तो जिला पूछेगा तो आपको महेंद्रगढ़ याद रखना, नारनौल तो एक शहर है, एक जगह का नाम है। चीजें आई समझ में? ठीक है। इसके अलावा प्रश्न ये आता है, हरियाणा के अंदर तांबे की सबसे बड़ी खान कहां पर है? हरियाणा में तांबे की सबसे बड़ी खान, यह भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। तांबे की सबसे बड़ी खान कहां पर है? यह आपका आया था हरियाणा पुलिस एसआई के अंदर, HPSI के अंदर ये प्रश्न आपका आया था 2021 वाली भर्ती के अंदर। भाई बताओ, हरियाणा के अंदर तांबे की सबसे बड़ी खान आपकी कहां पर स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया। एक एग्जैक्ट जगह पूछता है तो एग्जैक्ट जगह थी बिहाली, बिहाली नाम की जो जगह है, यहां पर क्या है आपका, यहां पर आपकी तांबे की सबसे बड़ी खान है। अब ये जो बिहाली जगह ये है कहां पर? ये आपके हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर ही है। लेकिन पेपर के अंदर ये जगह पूछी थी, एग्जैक्ट जिला नहीं पूछा था, ये जगह याद रखनी पड़ी आपको, बिहाली। अब इसको याद कैसे रखो? देखो बिहाली से बन गया आपका ब्याहोड़ी, बिहाली से क्या बन गया आपका, जिसका ब्याह हो रहा है, जिसकी शादी हो रही, वही होगी बिहाली भाई, ब्याह वाली लड़की है बिहाली, ठीक है। और तांबे का प्रयोग, तांबे का मतलब कॉपर है, कॉपर का प्रयोग कौन करया करे भाई? कॉपर का प्रयोग कौन करते हैं? जो ब्याह हो वो करें भाई कॉपर का प्रयोग, ठीक है। तो यानी कि हरियाणा में तांबे की सबसे बड़ी खान कहां पर आपकी? बिहाली। याद कैसे? बिहाली से बढ़ेगा आपका ब्याहोड़ी, बिहाली ब्याह रखी है, शादी हो रही है ब्याहोड़ी, ठीक है। और कॉपर का प्रयोग, तांबे का प्रयोग कौन है? ब्याह वाले करते हैं। क्या सुबह सुबह वो तांबे के बर्तन के अंदर पानी नहीं पीते, तांबे का लोटा गया उसके अंदर बोला तुम मत सोचा करो लाला, तुम्हारी सोच बड़ी गंदी है, अच्छा सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो। मैंने क्या बोला? तांबे के लोटे के अंदर पानी पीते हैं, लेकिन तुम्हारी तो सोच ही गंदी है। ठीक है भाई। वेरी गुड वेरी गुड। कॉपरेटी तो ये हुआ भाई, इसमें की कोई शर्म की बात थोड़ी है ना भाई, गर्भ निरोध में काम आया अगर कॉपरेटी। ठीक है भाई, इतनी चीजें याद हुई। तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा खनिज का उत्पादन हरियाणा के किस जिले के अंदर होता है? आपका महेंद्रगढ़, जो इंद्र के समान महान है, वहीं पर तो सबसे ज्यादा खनिज मिलेगा। दूसरा, हरियाणा में सबसे ज्यादा लोहा कहां पर मिलता है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर मिलता है। नारनौल के अंदर भी तो पता था, नार का शरीर क्या लोहे जैसा नहीं होता बल्कि फूल जैसा होता है, सॉफ्टी कोमल। ओ ठीक से। और आपका हरियाणा में तांबे की सबसे बड़ी आपकी खान कहां पर है? बिहाली, जो कि महेंद्रगढ़ है। बिहाली का मतलब ब्याहोड़ी, ब्याहोड़ी क्या है आपकी? कॉपर्टी का प्रयोग करते हैं अक्सर। ठीक है भाई।
सरताज लाइब्रेरी महेंद्रगढ़ से 20 लाए, वाह भाई वाह। ठीक है भाई, चीजें आ गई समझ में, आगे चले। वेरी गुड वेरी गुड। सर जीएस के नोट्स खुद बनाने चाहिए या ऑनलाइन परचेज करने? सीजीएल जीएस के नोट्स भाई साहिल खोदान, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भाई ऑनलाइन बने बनाए ले ले भाई, टाइम है तो खुद बना ले, चॉइस आपकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती मेरे भाई। अगर आपको दिखाई देने लगे आपके पास समय है, ठीक है, तो आप खुद बना लो। अब देखो खुद बनाने का मैं तो यार नू है, जैसे कई दिन जो जॉब कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, उनका पास इतना टाइम को नहीं होता भाई नोट्स भी बना हुआ, ठीक है। या फिर इन्हों समझो भाई अगला मैथ है, उसका मैथ ज़्यादा कमजोर है, मैथ पर ज़्यादा फोकस रखा है, मैथ ज़्यादा पढ़ना पड़ा है, तो उसका पास इतना टाइम को ना भाई जीएस के नोट्स बना, तो बड़े बड़े नोट्स मतलब पढ़ लो, चीज़ें आपकी मर्जी है। हरियाणा में क्वार्ट्ज पत्थर की सबसे बड़ी खान किस जिले में? क्वार्ट्ज कैसे, ये ऐसे भाई क्वार्ट्ज, ये क्वार्ट्ज जो पत्थर है भाई, इसकी सबसे बड़ी खान हरियाणा के किस जिले के अंदर? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद या अंबाला? ये प्रश्न भाई आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर शुमार है भाई। वेरी गुड वेरी गुड। सर कल क्लास क्यों नहीं ली? देखो भाई मैं आपको बता देता हूँ यार, समस्या पता क्या रही है, और मैंने कोई समस्या कौन भाई, एक दिन तो सीजीएल वाला रिजल्ट आया था, उस दिन वो वीडियो बनाई, उस वजह तक क्लास को लेने पाया भाई। एक दिन ब्याह आ गया था भाई, ठीक है भाई, भी दोस्त दास्तां का यार कोई रिश्तेदारी में ब्याह उड़ जाना पड़ा है, ठीक है। कल भाई, कल भी एक शादी आ रही थी, उड़ जाना पड़ गया भाई, ठीक से। आज भी शादी है, मतलब आज रात की तो को नहीं, रात ना तो मैं क्लास लूँगा, ठीक है, लेकिन आज दिन की शादी, क्लास खत्म होती उड़ जाऊँगा भाई। कल भी रात की शादी भाई, मैं क्या करूँ भाई, मजबूरी हो रही है भाई। अगला हफ्ता फिर है 13-14 तारीख की फिर है शादी, शादी शादी हो रही है भाई, क्या करूँ मैं, और जाना पड़े यार, नहीं बुरा मान जब हमारा भी ब्याह होगा, फिर हमारा ब्याह में कौन होगा भाई, मैं किसी का ना जाऊँगा तो भाई उनकी भावनाओं का भी मुझे सम्मान रखना पड़ता है, ठीक है। मेरा भी खाने का जिक्र है कि मैं ब्याह में मेरी भावनाओं का भी मुझे सम्मान रखना पड़ता है, तो भाई मजबूरी यार, मैं क्या करूँ, मैंने कोई शौक तो कौन भाई। कल बेड़ा ब्याह था अपना पतली गाड़ में यार, जाना पड़े, क्या बतावा, ये उनकी बरात गई है, मैं तो गया भी कौन बरात, वहाँ भाई क्लास लेनी है। हरियाणा में क्वार्ट्ज पत्थर भाई, हमारा भी जी कर हम बरात में चल जाए, मेरा एक आधी छोरी नाम भी ब्याह लिया वहाँ उड़े बरात मजा आए जाए है। तो हरियाणा में क्वार्ट्ज पत्थर की सबसे बड़ी खान किस जिले के अंदर? ये प्रश्न आपसे पूछा गया भाई। भाई मैंने कोई शौक को नहीं यार छुट्टी मारने का, तब नु बताओ भाई, मैं घर खाली बैठा करूँगा के, तब नु बताओ खाली बैठा के करूँगा, मैं पागल थोड़ी ना, मैं क्लास लूँगा, मेरे तो कि मेरे पिए बनेंगे, कुछ लोग है जुड़ेंगे, कुछ फायदा है होगा, क्लास ना लियो तो मेरा ही घाटा यार, कुछ काम मैं छुट्टी भाई नु कदे भी स्वादा मैं आज थी कदे छुट्टी करूँ मैं यूट्यूब पे कि ना भाई आज जी कौन करता लिंदा कौन है, हमेशा जब काम है भाई जिदे छुट्टी मारी है, कोई मैंने चाह कौन भाई कि मैं छुट्टी मारता फिरूँ, जो मारता है छुट्टी वही मारता है घुट्टी। तुम्हारी सोच बड़ी गंदी है। हरियाणा में क्वार्ट्ज पत्थर की सबसे बड़ी खान आएगा, किसी का आंसर? महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, वेरी गुड भाई। देखो महेंद्रगढ़ के अंदर क्या आपकी क्वार्ट्ज पत्थर की सबसे बड़ी खान आपकी महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ के अंदर भी एक जगह पूछता स्पेशल, कौन सी आपकी? अटेली भाई। अटेली जो जगह यहाँ पर क्या, यहीं से क्या आपका क्वार्ट्ज पत्थर की सबसे बड़ी खान आपकी मिलती। अब देखो क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज से लगा लो आप, देखो क्वार्ट्ज क्वाड्रेंट यानी कि जिसकी 4 साइड होती हैं, क्वाड्रेंट क्वार्ट्ज, क्वाड मतलब 4 साइड हो रहे हैं, क्वाड क्वार्टर 4 साइड, ठीक है। अटेली, अटेली का मतलब आपका टेली करना, टेली करने का मतलब होता है उन चीजों को एक जगह आपका समायोजित करना। जैसे मान लो ये आपके 4 टुकड़े हैं, ऐसे अलग अलग हैं, आपने इनको समायोजित कर दिया, इस टुकड़े को आपने ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ के आपने इसको ऐसे सीधा कर दिया, इस टुकड़े को आपने ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ किसने आपको ऐसे सीधा कर दिया, इस टुकड़े को भी आपने ऐसे मोड़ किसने ऐसे, यानी कि आपने इनको क्या एक जगह टैली कर दिया, एक जगह आपने क्या इनको समायोजित कर दिया, ठीक है। तो यानी क्या आपका क्वाड्स, क्वाड्स का मतलब जो क्वाड्रेंट होता है वो क्वाड्रेंट ऐसे फैला हुआ है, आपने उसको क्या है टेली कर दिया, समायोजित कर दिया, यानी अटेली। अटेली एक नाम की एक विशेष जगह जो कि आपकी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है, और यहीं पर क्या आपका क्वार्ट्ज पत्थर की जो खोज है आपकी सबसे बड़ी जो खान आपकी कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अटेली के अंदर है। तांबे की पूछ ले, कॉपर का प्रयोग आपका कौन है? ब्याली, ठीक है, ब्यावड़ी महिलाएं वो करती है आपकी, तो ब्याली के अंदर, और आपका अटेली है, अटेली आपका महेंद्रगढ़ के अंदर। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ, चीजें क्लियर है?
हाँ भाई, आरती राव वाली हटेली है भाई। आगे चले, आगे चलो, देखो आगे कौन सा आपका, हरियाणा के किस जिले में संगमरमर सर्वाधिक मिलता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई ये आपका एचएसएससी ग्रुप डी के अंदर आया भाई। ग्रुप डी का जो 2018 के अंदर पेपर आया था आपका, ठीक है, एचएसएससी ग्रुप डी, एचएसएससी ग्रुप डी का आपका 2018 के अंदर जो पेपर हुआ था भाई, उसके अंदर ये प्रश्न आपका देखने को मिला था कि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपका संगमरमर है भाई, वो कड़े मिला है। ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया। मैंने आपको क्या बताया, कोई सा भी प्रश्न पूछ ले संगमरमर के है। संगमरमर तो भाई ताजमहल बनाया गया था, पुराना टाइम का ताजमहल तो अकबर और का टाइम का भाई, उस टाइम भी के साथ साथ इंद्र देवता की वजह से वो संगमरमर का पत्थर टिका हुआ है। इंद्र देवता अगर और डाल की बारिश शुरू कर दे रहा, संगमरमर सारा पिघल जाएगा जो ताजमहल बनाए रखे नुक्का नु, ठीक है। तो यानी कि संगमरमर सर्वाधिक कहां पर मिलता है? इंद्रदेव की कृपा से कहां पर? आपका महेंद्रगढ़ के अंदर क्या आपका संगमरमर आपका सर्वाधिक मिलता है। कोई सा भी खनिज पूछ ले, ऐक खोल के महेंद्रगढ़ ठोक दियो, ठीक है। अब महेंद्रगढ़ के एक बार सारे मोटे मोटे खनिज का नाम देख लेना। पहला नंबर पर आपका लोहा, लोहा भी एक खनिज है जो कि आपका कहां पर? महेंद्रगढ़ के अंदर मिलता है। दूसरा आपका हो गया मैंगनीज, कौन सा आपका? मैंगनीज, ये भी आपका महेंद्रगढ़ के अंदर है। तीसरा आपका अभ्रक, अभ्रक जो खनिज है ये आपका कहां पर? महेंद्रगढ़ के अंदर है। चौथा आपका क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज जो पत्थर है ये आपका क्वार्ट्ज पत्थर, ये भी आपका कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। पांचवा आपका तांबा, तांबे की जो खान है वो भी आपके कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। छठा आपका बताओ भाई, लोहा हो गया, मैंगनीज हो गया, अभ्रक हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, तांबा हो गया, संगमरमर यहां पर आपका आ ही गया। इसके अलावा और कोई सा? सलेटी पत्थर, वेरी गुड भाई, सलेटी पत्थर भी होता है। और हाँ, सलेटी पत्थर भी आपका, सलेटी पत्थर, सलेटी पत्थर, अरे मैंने कुछ भी हो, सारे महेंद्रगढ़ का मैं। सलेटी पत्थर हो गया। एक बर्मी क्यूलाइड है, बर्मी क्यूलाइड, ये भी आता है एग्जाम के अंदर, 2 से 3 बार आया भी होगा, आगे दिखाऊंगा। बर्मी क्यूलाइट है, ये भी आपका क्या है? महेंद्रगढ़ के अंदर पाया गया एक खनिज है, ठीक है। इसके अलावा आपका चूना पत्थर है, चूना पत्थर, चूना पत्थर भी आपका कहां पर? महेंद्रगढ़ के अंदर मिलता है। इसके अलावा आपका एक और था, वो क्या नाम था उसका? एक नाम था उसका, अंग्रेजी में नाम था उसका, मेरा नाम ध्यान को नहीं आएगा कोई सा का। यूरेनियम तो आगे आएगा, आगे लेके आ रहे हम प्रश्न, यूरेनियम की खादान वाला, वो तो पता है मना। कैल्साइट, कायनाइट, हाँ ये भी रह गए 2। एक कैल्साइट था भाई, कैल्साइट, कैल्साइट, एक आपका कायनाइट। तो ये भाई ये आपके 9-10 डाल के खनिज हैं जो कि आपके महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आ चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, बर्मी क्यूनाइट, ठीक है, बर्मी क्यूलाइट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट खनिजों के अंदर है, आपका एग्जाम के अंदर आपको पक्का दर्शन देगा भाई, ठीक है। अब देखो देखो, बर्मी से बन गया आपका बम, बर्मी से क्या बना? बम। और जब भी पहाड़ों से खनिज का उत्पादन करते हैं तो किस चीज का प्रयोग करते हैं? बम का प्रयोग करते हैं। बम को ऐसे पहाड़ों के अंदर रख देते हैं, ठीक है, और वो बम जैसे ही ब्लास्ट करता धड़म जैसी, वैसे उसके पूरे पूरे पहाड़ के टुकड़े हो जाते हैं और वहां से खनिज निकाल लेते हैं, कुछ भी खनिज हो, ठीक है। तो बर्मी क्यूनाइट भी याद रखना। तो इतनी चीजें याद हुई, एक बार के लिए महेंद्रगढ़ के इतने खनिज याद हुए आप लोगों को, एक बार दोबारा से रिवाइज करें सारे के सारे महेंद्रगढ़ के। अब ये देखते हो, ये देखो भाई, सबसे पहले, अरे क्या हो गया? नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध? आपका कड़गैर है नारनौल। नारनौल आपका लोहा ऐसा हो गया भाई। नार क्या है? नारी का शरीर आपका लोहे जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि फूल जैसा होता है। लोहे जैसा शरीर आपका नर का होता है, इसका मतलब कि आदमी का होता है। सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाला जिला कौन सा? आपका महेंद्रगढ़ है। आपका हरियाणा में सर्वाधिक लोहा मैंने बताया था महेंद्रगढ़। तांबे का उत्पादन आपका महेंद्रगढ़, ठीक है। महेंद्रगढ़ के अंदर जगह कौन सी? बिहाली। और उसके अलावा क्वार्ट्ज पत्थर का उत्पादन आपका महेंद्रगढ़ के अंदर। आपका क्या? क्वार्ट्ज का मतलब 4 चीजों को एक साथ आप उसको टैली करने लगे रहे हो। अटेली, टैली का मतलब होता है उनको समायोजित करना। समायोजित यानी कि उनको एक जगह आपका इकट्ठा करना, समायोजित करना, उसको बोलते हैं टैली करना, ठीक है। तो उसको टैली कर देते हैं आप लोग। क्वार्ट्ज यानी कि 4 भुजाएं, उनको आप एक साथ समायोजित करने लगे रहे हो। इसके अलावा आपका संगमरमर सर्वाधिक कहां पर मिलता है? संगमरमर का जो पत्थर है आपका, कुकर टिक रहा है, ताजमहल आपका इंद्रदेव की कृपा की वजह से टिक रहा है, नहीं तो फैल जाता सारा पानी की डाल, ठीक है। लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, क्वार्ट्ज, तांबा, सलेटी पत्थर, बर्मी क्यूलाइट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बम का प्रयोग किया जाता है पहाड़ों के ऊपर, खासकर महेंद्रगढ़ की पहाड़ियों पर। चूना पत्थर, कैल्साइट, कायनाइट, ये सारे के सारे आपके कहां पर? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर मिलते। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं, मेरे को ये बताओ। सर आप कैप रख लो, आपको रूम में सर्दी नहीं लगेगी। सर्दी नहीं लगती क्या? धूप में बैठ कर पढ़ा दिया करो सर, आप हमें
आप सर ये चश्मा कभी नहीं उतारते, ऐसा क्यों? मेरी फ्रेंड बोल रही है सर, ये लड़का है सर भी है ये। अरे के सांग चल रहा था, पढ़ लिया करो ने के फालतू की बकवास समा। एकदम उनको कैप पहन लो, ठंड लग जाएगी, फिर उनको धूप में खड़े होके पढ़ा लो। आज से है भाई, फिर कोई और डालता बोल रहा है। उनको खनीज स्पेशल क्लास करी, महेंद्रगढ़ स्पेशल क्लास है। मास्टर आज तो गच उड्डी पैर के आ रहा है, कर दियो भी खर्चा। 1 साल पुरानी है, 5 साल भी पैरी थी, देख ले 5 साल की वीडियो खोल खोल। आज से है भाई। इवन कह देंगे एक आधी से मेरे भी से मित्र कि मैं चीज लिया हो भाई, चाहे कच्चा लिया बढ़िया। मेरे बेटे जितने पार्टी दे दे, आज तो पार्टी दे दे कि दिन इसी पार्टी दूंगा, कमरा में बुलाएगी, मांगे को नहीं अगली बार। हरियाणा में निम्न श्रेणी का लोहा किस जिले के अंदर पाया जाता है? अब ये निम्न श्रेणी कौन सी होती है भाई? अभी आप इन्हें पढ़ा था भाई, लोहा कहां पर मिलता है? लोहा आयसक, आयसक का मतलब होता है और, लोहे का जो और होता है और, ये और कहां पर मिलता है? ये आपका मैंने बताया था नारनौल यानी कि आपका महेंद्रगढ़ के अंदर मिलता है। अब बात करने लग रहे हरियाणा में निम्न श्रेणी का लोहा कहां पर मिलता है। निम्न का मतलब होता है आपका लो क्वालिटी। हरियाणा के अंदर जो आपका लो क्वालिटी का जो लोहा है, मतलब कि घटिया क्वालिटी का जो लोहा है, वो हरियाणा के किस जिले से हमें प्राप्त होता है? ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया। नॉर्मल क्वालिटी का या बढ़िया क्वालिटी का लोहा कहां से? नारनौल या महेंद्रगढ़ से मिलता है। अब जो लो क्वालिटी का, निम्न श्रेणी का, जमानु सी लेवल का लोहा है, वो आपका हरियाणा के अंदर कहां से मिलता है? ये प्रश्न बताओ भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। सी आंसर है भिवानी। वेरी गुड भाई। देखो हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर क्या है आपका लो क्वालिटी का आपका लोहा मिलता है। ठीक है, लो क्वालिटी। अब आप लोग देखो, कहीं पर भी अगर आपको लो क्वालिटी की चीज मिलती है तो क्यों मिलती है? क्योंकि वहां पर क्या चीज आपकी भावनाओं के अंदर डिस्काउंट नहीं दिया है। कोई भी 50% का उसके अंदर कोई डिस्काउंट नहीं है भाई। अरे 50% का डिस्काउंट कहां से हो गया? वो चीज ही 600 रुपए की भाई। 50% का डिस्काउंट तो तब होगा ना भाई, वो चीज आपकी 1200 रुपए की हो, चीज ही 600 रुपए की है, तो उस पर 50% डिस्काउंट कहां से होगा? सर जी बफर होगी क्लास, बफर होगी। बफर कैसे होगी भाई? ए क्लास बफर ना आया अगर, माफी चाहता हूं मैं बफरिंग हो गया तो। सर इंडिया जिक्के कहां से करे? बैच से कर लो। देखो भाई, माफी चाहता हूं भाई, बफरिंग हुई, ये पता नहीं किस वजह से हुई, आज ये हुई है। देखो भाई, तो निम्न श्रेणी का लोहा आपका कहां पर? हरियाणा के भिवानी जिले से मिलता है। डायरेक्ट याद रह जाए भाई, यानी कि आप लो क्वालिटी की चीज कैसे खरीदोगे? आप भावनाओं के अंदर बहोगे कि डिस्काउंट दे रखा है, 50% का डिस्काउंट है, 90% का डिस्काउंट है, 70% का डिस्काउंट, यानी कि आप भावनाओं के अंदर बहोगे। तभी क्या है, तभी क्या है आपका, सीधी सी बात, आप लो क्वालिटी की चीज लोगे। यानी कि निम्न श्रेणी का लोहा आप कहां से? भिवानी से। क्या? भावनाओं के अंदर बहोगे और आप लो क्वालिटी का लोहा लेके जाओगे भाई। इतनी चीजें क्लियर है? आगे चले, आगे चलो भाई। ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध गांव है निगाना कला, दुल्हेड़ी, धारण तथा रिवासा। ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? ये प्रश्न आपका पूछेगा, बताओ भाई। ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध आपके गांव है कौन कौन से? 4 गांव जो जहां पर ग्रेनाइट ज्यादा मात्रा के अंदर मिलता है, निगाना, दुल्हेड़ी, धारण और रिवासा। ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है आपके? ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया, बताओ भाई। चारों के चारों आपके जो गांव हैं जिसके अंदर आपका ग्रेनाइट मिलता है, ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो आपको देखो बताता हूं। अब देखो ग्रेनाइट, ग्रे और नाइट, मतलब नाइट, नाइट कैसी कलर की होती है? नाइट ग्रे कलर की तो होती है, यानी कि रात तो ब्लैक ग्रे ऐसी कलर की होती है। ठीक है, अब निगाना, निगाना से हो गया भाई नहाना। निगाना से क्या हो गया आपका? नहाना। ठीक है, और जब भी आप नहाते, नहाते कब हो? आप लोग बाथरूम के अंदर भी नाइट करके नहाते हो, अंधेरा करके, कहीं कोई देख ना ले। ठीक है, निगाना से बढ़िया नहाना। नहाना नहाते कब हो? आप नाइट करके, ताकि कोई आपको देख ना ले। दुल्हेड़ी, दूल्हे बनते हो कब बनते हो? रात के अंदर ही तो बनते हो तुम लोग दूल्हे। अरे शादियां रात को ही तो होती हैं, दिन में थोड़ी ना होती, दोपहरी में, भरी दोपहरी में कौन है, ना लाइट लगा ना कुछ और। ठीक है, लोग रात को शादी करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो दूल्हे भी कब बनते हो? आप नाइट के अंदर बनते हो। धारण करते हो, क्या दूल्हे का रूप धारण करते हो। ठीक, और ये हमारा रिवाज है।
यही तो हमारा रिवाज है कि नाइट के अंदर क्या है, नहा धो के हम लोग दूल्हे का रूप धारण करते हैं, यही हमारा रिवाज है। और ये आपका कहां पर, और उसके बाद जब हम दूल्हे का रूप धारण करते हैं, ठीक है, कई बार हम क्या घोड़ी पे चढ़े चढ़े भी नाचने लग जाते हैं, कटक 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 कटक। उसका कारण क्या है, क्योंकि हम भावनाओं के अंदर बह जाते हैं। किसके अंदर, हम लोग भावनाओं के अंदर हमारा फ्लो हो जाता है, और उसकी वजह से क्या हम लोग अपना घोड़ी के ऊपर चढ़े चढ़े भी क्या है, नाचने लग जाते हैं, कटक कटक, ठीक है। तो यानी कि भावनाओं से क्या होने, आपका भिवानी। तो भिवानी जिले के अंदर क्या आपका ग्रे नाइट के लिए प्रसिद्ध आपके 4 गांव कौन से आप, दूल्हे जब भी बनते हो, ठीक है, दूल्हा बनने के लिए क्या नाइट के टाइम पर क्या आपको नहा धो के, यानी निगाना से नहाना, ठीक है, नहा धो के आपको कपड़े धारण करने पड़ते हैं, क्योंकि ये हमारा रिवाज है, ठीक है, दूल्हा बनने के लिए, ठीक है। और आप उसके बाद क्या, दूल्हा बनने के बाद आप भावनाओं के अंदर बह जाते हो, आप घोड़ी पे बैठे होते हो, घोड़ी पे बैठे बैठे भी क्या आप नाचने लग जाओ, टक टक टक, क्यों, भावनाओं के अंदर बह जाओ कि ओ भाई मेरे दोस्त नाचे, मैं भी नाचूंगा। यानी जो आपका कहां पर, आपका भिवानी जिले के अंदर आपका ये सारे के सारे गांव जहां पर आपका ग्रे नाइट आपका सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मिलता है। भिवानी के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो आपके तोशाम की जो पहाड़ियां वहां पर भाई, ठीक है, तोशाम की जो पहाड़ियां वहां पर मेनली ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये बताओ। चीजें क्लियर हैं भाई? भाई वाले आवाज को नहीं आंदी भाई। अनिल फोन ना मार पानी में बगा की, आवाज कटा है। हेलो 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 हेलो, सच्ची में आवाज में दिक्कत आ रही भाई। अनिल सॉरी भाई। हेलो हेलो हेलो, इब सही आओ भाई, इब देखियो। हेलो 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 हेलो, अब सही है क्या? हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना? चलो इतनी चीजें आ गई क्लियर सबके समझ में। आगे देखो अगला कौन सा आपका अगला प्रश्न, हरियाणा में खनिज संसाधन वाले 3 प्रमुख जिले कौन से भाई, जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपको खनिज संसाधन मिलते हैं, वो वाले 3 प्रमुख जिले हरियाणा के अंदर कौन कौन से, ये प्रश्न आपके इसके अंदर पूछा गया, बताओ भाई फटाफट से। महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, अंबाला, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, करनाल, सोनीपत, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, नारनौल। इसके अंदर आप लोग कंफ्यूज हो गए और आपका फ्यूज उड़ेगा, ठीक है। बताओ फटाफट से, बताओ बताओ बताओ। हिंदी की क्लास कर दो सर चालू तो यार, हरियाणा जी के तो होने दे मेरे भाई। तारा हिंदी की इतनी के तोड़ लाग रही है। अरे मैंने कई बार कह लिया था, हिंदी मात्र 10 दिन का खेल है, मात्र 10 दिन का खेल। 10 दिन तक एक दिन भी ऊपर को नहीं लागा, चे गिन लियो जिस दिन करवानी शुरू करूंगा। उस खातर क्यों रोना रोया करो, हिंदी कलवा दो हिंदी कलवा। अरे हो जाएगी भाई, ना भड़क लिया करो और ना दिया करो, ठीक से। हिंदी को इतना मुश्किल गेम कौन भाई, इजीली कर लोगे सारे के सारे, ठीक है। 10 दिन का खेल है, 10 दिन में रोज का एक दिन 2 टॉपिक खत्म, एक दिन 2 टॉपिक खत्म। इतना लंबा चौड़ा सांग है कौन भाई, काहे हिंदी हिंदी करते हो भाई। पहले जो बड़े टॉपिक है, बड़े सब्जेक्ट हो तो पूरे कर लो। मैथ हो गया तारा पूरा, हिंदी गलवा दो हिंदी, मैथ हो गया पूरा, कौन होया पावा ना, इंग्लिश हो पावा ना, रीजनिंग हो पावा, वो तो पूरे कर लो यार। एक बारी में एक जो टॉपिक है दिन में 4-5 सब्जेक्ट पढ़ लो, बतेरे हो हैं। एक से इतने जने कौन पढ़े जाया करें। एक दो जने का और जिन्ना वो बैच लिया था जी, बैच में हिंदी तो नहीं है। अरे काका हरियाणा जी के तो पहला ये जो टॉपिक से हो गए पूरे, आज बैच लिया सांस आंदा को नहीं, उसका पहला हिंदी तो नहीं है। अरे कह दिया भाई करवाए दूंगा, मेरा निक्के भांग पीगी जीवन जीवन है। चले भाई आगे, सीटी का बता दो सर कब होगा भाई। अभी तक के जो हिसाब है उसके हिसाब से होगा फरवरी में। बाकी सरकार का हिसाब भाई सरकार ना बेरा, ठीक है। अगर फरवरी में ना तो सीधा अप्रैल में होगा भाई, क्योंकि मार्च में पेपर बढ़ गए, ठीक है। अभी तक की संभावना के हिसाब से फरवरी में है। आप सीटी कब होगा आप इसकी भड़कना लो, ताम इस चीज़ की भड़क लो तारा सिलेबस पूरा होया को नहीं होया, ठीक है। पहले अपने सिलेबस को पूरा करो। सिलेबस आपका पूरा होता है ना, आप रिवीजन मारने लगे भाई तो खाली बैठे पेपर की बाट में। जब आपका अधिकार बनता है कि सीटी कब होगा, पहले आप अपना सिलेबस पूरा करो, जिक्के पूरी करो, मैथ पूरी करो, रीजनिंग करो, पूरी करके उसकी एक बार रिवीजन भी करो, ठीक है। तब जाके ये समझना कि हाँ भाई सीईटी जब भी हो हम उसको नपेट देंगे, ठीक है। उससे पहले मुंह ना पाया करो कि सीईटी कब होगा। हेलो, बढ़िया हाल है भाई साहब, आप बताओ। क्लास लेने ला रहा था लाइव, अच्छा
हाँ कर देंगे, लेकिन भाई साहब एक बार मेरे पास 1:30 बजे से फ़ोन कर लियो, भाई क्लास चल। ठीक है भाई, ओके। कॉपर टी दस्त में लाभदायक है क्या? लगवा के देख ले भाई, तांबा का टीट शेप का छल्ला सा होगा, लगा देंगे, देख ले दस्त में लाभदायक है को नहीं। यार ये ऐसे आदमी करता हूँ यार धरती में। दस्त में लाभदायक है। देखो भाई, तो खनिज संसाधन वाले 3 प्रमुख जिले कौन कौन से प्रश्न पूछा गया है? तो महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और अंबाला भाई, ये 3 ऐसे जिले जो कि खनिज संसाधन के अंदर सबसे टॉप जिलों के अंदर आते हैं। अब अंबाला यू कोड़ता गया भाई, अंबाला के अंदर भी पहाड़ियां भाई, वहां से भी खनिज निकलते हैं। यमुनानगर के अंदर तो सबसे ज्यादा जो माइल्स है ना, जो जितने भी आपकी माइंस हैं ये खुदाई वाली, सबसे ज्यादा माइंस यमुनानगर के अंदर 30 माइंस। ठीक है, तो आप ये मत समझो कि सारे महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और रेवाड़ी के अंदर ही मिलेंगे। नो, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और अंबाला ये क्या खनिज संसाधन वाले 3 प्रमुख जिले हैं हरियाणा के। ठीक है, आपके 2 तो ऐसे हो गए जो हरियाणा का जो साउथ एरिया यहाँ के हो गए, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, तो ठीक है, एक अंबाला हो गया वो टॉप वाला जो हिस्सा आपका हरियाणा का वहां का हो गया। ठीक है भाई, पंचकुला के पास अंबाला, यमुनानगर। ठीक है, तो आपके क्या है, एक तो 2 जिले आपके दक्षिण हरियाणा से और एक आपका उत्तर हरियाणा से। तो महेंद्रगढ़ आपका, गुरुग्राम और अंबाला के आपके 3 ऐसे जिले जो हैं जो कि आपके इसके अंदर है, जो खनिज संसाधन वाले टॉप जिलों के अंदर आपके शुमार है। ठीक है, अगला देखो, अगला कौन सा है? हरियाणा में बजरी खनिज के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बजरी खनिज के उत्पादन में। एचएसएससी स्टाफ नर्स के अंदर ये प्रश्न आया है, बताओ बजरी खनिज के उत्पादन के लिए हरियाणा का टॉप जिला कौन सा? ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है, बताओ। हरियाणा में सबसे बड़े और अत्यधिक जार हिसार। देखो भाई, अब देखो इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर हो जाए आपका हरियाणा का फरीदाबाद जिला भाई, ऑप्शन नंबर सी है। अब हर एक व्यक्ति, हर एक नर प्रजाति के जितने भी इंसान हैं, ठीक है, उनकी डिमांड क्या होती है? वो हमेशा पंख फैलाए हुए, ठीक है, इस वेट में बैठे रहते हैं कि कब हमें जारी मारने का मौका मिले। ठीक है, यानी कि बजरी, बजरी के अंदर क्या गया? बजरी से बन गया आपका जारी, बजरी से बन गया आपका जारी। ठीक है, जरी से जारी बन गया। ठीक है, जारी मारना, और जारी मारने के लिए हर एक जो नर है किस चीज की डिमांड करता है? हर एक व्यक्ति की डिमांड होती है, हर एक नर की फरीद होती है कि मुझे भी जारी मारने का अवसर मिले। ठीक है, यानी फरीदाबाद से क्या बनेगा आपकी? फरीद। फरीदाबाद से क्या है? फरीद। फरीद का मतलब क्या हो गया आपका? डिमांड। फरीद का मतलब हो गया आपका डिमांड। हर एक नर की क्या डिमांड होती है कि मुझे भी क्या है? मुझे भी आपका क्या है? जारी मारने का अवसर दिया जाए। ठीक है, तो आपका बजरी बन गया जारी। तो आपकी जो बजरी है, बजरी आपकी सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर मिलती है। याद कैसे रखोगे भाई? हर एक नर की क्या है? यही डिमांड होती है कि मुझे भी क्या है? जारी मारने का अवसर दिया जाए। मैं भी जारी मारूंगा, मैं भी बुलेट पर जाऊंगा, सिलेंडर बजाके करूंगा। ठीक है, यानी हर एक नर की फरीद होती है, डिमांड होती है, मुझे भी जारी मारने का मौका मिले। याद हो गया? आगे चले। आपकी फरीद है क्या सर? ये ना भाई, महेंद्रगढ़ की सोने ही खान से सोना निकालते हुए लाइव। तो सोना निकाल दो, इतना लाइव आने की क्या जरूरत थी? मार थी। आगे देखो, आगे सोना हाथ मारा या फिर भी तू लाइव आवा है। कौन सा सोना काट तूने तो बता दे। कदे पसला सोना काट दा उस हाथ में तेरे तेरे देख दो कि वाओ सोना आ गया, वाओ सोना। वो काट दा लाइव देखो, देख ले भाई। कैच हुए कैच हुए बालू के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा? बताओ भाई। कैच हुए बालू के उत्पादन में हरियाणा का सबसे टॉप लेवल का जिला कौन सा भाई? बताओ फटाफट जी। कांच व बालू के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा भाई आपका? गुरुग्राम, अंबाला, महेंद्रगढ़ या फरीदाबाद? बताओ फटाफट से। बताओ फटाफट से भाई। बताओ फटाफट। आएगा आंसर? डी 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 कौन सा? फरीदाबाद। गलत है, फरीदाबाद नहीं आएगा। गुरुग्राम, गुरुग्राम। वेरी गुड भाई। देखो ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट जो गुरुग्राम भाई। कांच व बालू के उत्पादन के अंदर भाई हरियाणा का टॉप जिला कौन सा? आपका गुरुग्राम है। इसको कैसे याद रखो? इसको ऐसे याद रखो, गुरु ज्यादा हवा में मत आओ गुरु। ठीक है, लू अगर लग जाती है ना, लू गर्मियों के अंदर अगर लू लग जाती है तो कांच बाहर आ जाती है भाई। ठीक है, क्या आपका जो कांच है, कांच आपकी बाहर आ जाएगी। चीज जा रही समझ में? यानी कि गुरु, गुरु का मतलब अरे गुरु, गर्मियों के अंदर ज्यादा गुरुगिरी मत खिंडाओ गुरु।
ठीक है, लू लगी ना, लू किसको बोलते हैं? जो हरियाणा के अंदर जो गर्म हवाएं चलती है ना, गर्मी के मौसम के अंदर जो गर्म हवाएं चलती है उसको लू बोलते हैं भाई। ठीक है, ये एक बार गर्म हवाएं लगी ना भाई, कहाँ से बाहर आ जाएगी, आएगी समझ में? जी आ रही है समझ में भाई? दोबारा से एक बार देखिए, कहाँ जो है बालू के उत्पादन में हरियाणा का टॉप जिला कौन सा आपका? गुरुग्राम। याद कैसे रखोगे? गुरु, अगर लू लगी ना कांच बाहर आ जाएगी, फिर रोगे। ठीक है, यानी कि आपका कांच और बालू के उत्पादन में आपका हरियाणा का गुरुग्राम जिला टॉप पर है भाई। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा के किस जिले में भवन निर्माण की सामग्री सर्वाधिक पाई जाती है? बताओ भाई, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर भवन निर्माण की सामग्री सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मिलती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो घर है वो बनाए जाते हैं? हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाए जाते हैं? नारनौल, सोनीपत, महेंद्रगढ़। जैसे भवन निर्माण के अंदर सामग्री कौन सी होगी? जैसे मान लो क्रेशर, बजरी, ठीक है, और अपना क्या हो गया, रेती, ईंट। तो ये मतलब भवन निर्माण यानी घर निर्माण की जो भी सबसे ज्यादा सामग्री है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? नारनौल, सोनीपत, महेंद्रगढ़ या गुरुग्राम? बताओ। मारो 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 मारो, आंसर भगा के मारो। गुरुग्राम, गुरुग्राम, गुरुग्राम। वेरी गुड। क्या हो गया? सर इंडिया जी के स्टार्ट से कब करवाओगे यूट्यूब पर? भाई दोनों में चलेगा वो। यूट्यूब जैसे अभी अपनी हरियाणा जी के चल रही ना यूट्यूब प्लस पेड, वैसे चलेगी वो इंडिया जी के भी। तो हरियाणा के किस जिले में भवन निर्माण की सामग्री सर्वाधिक पाई जाती है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर क्या आपका भवन निर्माण की सामग्री सर्वाधिक पाई जाती है। अब इसको कैसे याद रखो? देखो इसको ऐसे याद रखो कि जो भी आपके गुरु होते हैं ना, गुरु, आपका जो गुरु होता है वो क्या है? वही सबसे पहले अपना घर बनाता है। ठीक है, जो घर निर्माण यानी कि आप लोगों का जो घर का जो निर्माण करता है कौन करता है? आपका गुरु ही तो करता है। अब मान लो आप कहीं पर भी पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, आप जीवन में किसी से भी कुछ भी सीखते हो तो उसको गुरु ही मानते हो। ठीक है, आप किसी को भी गुरु मानो तो आप वहीं से तो आप चीजें सीखोगे, तभी तो आप अपना घर बना पाओगे। आज गुरु से कुछ चीजें सीखने लग रहे हो, जॉब लग जाओगे, नौकरी लग जाओगे, सैलरी आएगी, कुछ और भी स्किल सीख लिया आपने, कुछ भी सीख लिया, ठीक है, कल को जीवन में आगे बढ़ोगे तो आपका ही तो घर बनेगा। तो आपका जो घर निर्माण के अंदर जो भवन यानी कि जो आपका घर निर्माण के अंदर जो अहम रोल है वो कौन अदा करता है? आपका गुरु है वो। क्या आपके घर निर्माण के अंदर आपका अहम रोल अदा करता है। तो भवन निर्माण की सामग्री सबसे ज्यादा कौन से जिले के अंदर मिलती है? गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, लू लग जाएगी गुरु, बाहर मत घूमो गर्मी के अंदर, कांच बाहर आ जाएगी। ठीक है, गुरुग्राम। चीजें आई समझ में? नहीं आई? आगे चले, चलो भाई। सर्वाधिक नमक हरियाणा के किस जिले के अंदर पाया जाता है? बताओ भाई। सबसे ज्यादा जो नमक है आपका वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया। फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ या अंबाला? मारो आंसर भगा के। हाँ भाई, राहुल जांगड़ा लियो भाई, SSCGD क्लास यार, ना टेंशन ले, सारे लियो। हमारा तीन ऑप्शन वो कर दी उल्ट उल्ट। चलो कोई नहीं, बताओ भाई। देखो भाई, जो सर्वाधिक नमक वो हरियाणा के किस जिले के अंदर पाया जाता है? वैसे पेपर के अंदर जगह पूछी थी, इसने थोड़े ऑप्शन वो कर दिए गलत। ठीक है, जगह का नाम है फर्रुख नगर। फर्रुख नगर। ठीक है, फर्रुख नगर के अंदर क्या हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपका नमक है देखने को मिलता है? कहां पर? आपका फर्रुख नगर के अंदर। इसको याद कैसे रखोगे? देखो फर्रुख नगर के, देखो नमक, नमक कब लगता है आपके? नमक से जैसे आपको पता है, जैसे आपके शरीर पे कहीं पर नमक लग जाए, गाँव पर या कहीं पर भी आपके नमक लग जाए तो आप कैसे ऐसे ऐसे दर्द सा होगा, मतलब चिस्सी लगेगी। ठीक है, यानी कि आपका रूखापन, आपका रूखापन आपका कब आता है? जब आपकी थोड़ी सी नमक लग जाता है, आपका थोड़ी सी मिर्ची लग जाती है, तब क्या है? तब आपके अंदर क्या रूखापन आता है। ठीक है, तो यानी सर्वाधिक नमक कहां पर? फर्रुख नगर। फर्रुख से गया रूखापन। ठीक है, रूखापन आपके अंदर कब आता है? जब क्या आपके हाथ पर या कहीं पर भी क्या नमक लग जाता है, तब आपके पास क्या रूखापन आता है। ठीक है, समझ? और फर्रुख नगर हरियाणा के कहां पर है? और रूखा स्वभाव किसका होता है? गुरु का होता है भाई। तो गुरुग्राम जिले के अंदर क्या आपका फर्रुख नगर है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। और यहीं पर क्या हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर नमक आपका मिलता है। अब देखो क्या आपका, मैंने क्या क्या बताया, गुरुग्राम के अंदर क्या क्या मिलता है आपका भाई? एक तो नमक सबसे ज्यादा मिलता है, भवन निर्माण की सामग्री मिलती है, कांच और आपकी क्या है बालू है वो सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है? गुरुग्राम के अंदर मिलता है। तो ये तीन चार चीजें क्या आपकी गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मिलती है। चीजें याद हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ। इतनी चीजें दिमाग में घुस गई? आगे चले, लेवांगे भाई। राहुल जांगड़ा कह तो दिया यार,
चीजें आई समझ में? तो सर्वाधिक नमक कहां पर मिलता है? नमक, नमक से क्या आपका रूखापन आता है, नमक से, ठीक है। रूखापन यानी कैसे नु रूखापन आता है, ठीक है। और वो रूखापन क्या है? रूखापन आपका फर्रुख नगर हो गया, ठीक है। और फर्रुख नगर है कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। गुरु का स्वभाव का रूखा रूखा होता है भाई। आगे चले, आगे देखो, हरियाणा में सर्वाधिक चीनी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? जो चीनी मिट्टी नहीं होती जिसको चिकनी मिट्टी बोला कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो चिकनी मिट्टी वो आपकी वो कहां पर मिलती है हरियाणा के अंदर? ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। तो एक जो विशेष जो जगह है उसका नाम आपका सिकंदरपुर गांव भाई। हरियाणा के अंदर जो सिकंदरपुर जो गांव है आपका, वहां पर मेनली चीनी मिट्टी वो आपकी देखने को मिलती। कहां पर? सिकंदरपुर गांव के अंदर। और सिकंदरपुर गांव आपका है कहां पर? ये भी आपका अच्छा लिख रखे ऑप्शन मैं सोचे ना लिख को दे रखा, कोई ना। तो हरियाणा के अंदर सर्वाधिक चीनी मिट्टी आपकी कहां पर? हरियाणा के सिकंदरपुर गांव के अंदर मिलती है भाई। ये आपका पेपर के अंदर आया। तो सिकंदरपुर गांव आपका है कहां पर? हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। और गुरु तो हमेशा जो जीता वही सिकंदर होता है, ठीक है। यानी गुरुग्राम के अंदर आपका हरियाणा का सिकंदरपुर, और सिकंदरपुर के अंदर क्या सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर चीनी मिट्टी आपकी मिलती है भाई। अब देखो इसको कैसे, देखो चीनी, चीनी से बनी आपका चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी को तो चीनी मिट्टी बोलते हैं, चिकनी मिट्टी को ही चीनी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी से हो गया आपका चिकना, ठीक है, चिकना। और जो व्यक्ति चिकनाहट ला दे वही सबसे बड़ा सिकंदर है भाई। चिकनाहट लाने वाला व्यक्ति तो सबसे बड़ा सिकंदर है, हैं? वही तो जीत के झंडे गाड़ के आता है, भाई मैं जीत गया, चिकनाहट ला दी, ठीक है। यानी कि आपका सर्वाधिक चीनी मिट्टी आपके कहां पर? भाई हरियाणा के सिकंदरपुर गांव के अंदर। याद कैसे रखोगे? जो चिकनाई ला दे वो क्या है? वही सबसे बड़ा सिकंदर है, वही जीत के झंडे गाड़ के आता है, ठीक है। यानी कि आपका गुरुग्राम जिले के अंदर आपका सिकंदरपुर गांव है, और वहीं पर क्या आपका सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर चीनी मिट्टी आपकी मिलती है। चीजें आ गई समझ में? नारनौल, नारनौल से कैसे हो जाएगा यार? विशु राजपूत फरीदाबाद से लाइव, बाटा चौक से चप्पल बाटा की चप्पल चुराते हुए। सर आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम 18 जनवरी से मेरे भाई। कौन है भाई? राकेश जांगड़ा आज तक ले भाई, ठीक है। देखो भाई आगे देखो अगला कौन सा आपका? हरियाणा में चूने पत्थर की सबसे बड़ी प्राचीन खान कहां पर है? बताओ भाई। जो चूना पत्थर है, ठीक है, उसकी सबसे प्राचीन खान है वो हरियाणा के अंदर कहां पर है भाई? अब देखो चूना आपके लगता कब है? चूना, चूना तो बेरा हुआ किस तरह वो सफेदी सी होया अगर वो है तो चूना, चूना आपके कब लगेगा? जब आप किसी के साथ क्या है भावनाओं के अंदर बैठते हो, तभी क्या आपके, तभी आपके चूना लग सकता है, ठीक है। और चूना क्या हमेशा कौन लगाता है? अमीर आदमी ही चूना लगाता है। कैसे लगाता है? आपको भावनाओं के अंदर बहला लेगा, ठीक है। चीज आप काम करवाएगा आपसे 15,000 का, बोलेगा आपको बेटा तुझे 8,000 रुपए दे दूंगा, ठीक है, और डेली दूंगा तेरे को, डेली 30 के 30 दिन काम दूंगा, और 15,000 में मैं तेरे को सिर्फ 2 ही दिन काम दूंगा। तो बच्चे को ऐसे बुला लेता 8,000 के अंदर, उसके चूना लगा दिया। 15,000 के काम की वैल्यू थी, लेकिन 8,000 में ऐसे 30 दिन का लालच देके उसको रख लिया, ठीक है। यानी कि उसको क्या है, उसको चूना लगा दिया। किसने लगाया? अमीर आदमी ने लगाया। तो चूना हमेशा कौन लगाता है? अमीर आदमी लगाता है। यानी अमीर से क्या बन गया आपका? अमीरवास, ठीक है। और अमीरवास क्या है? अमीरवास के अंदर क्या आपके चूना पत्थर आपका सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मिलता है। और ये अमीरवास आपका है कहां पर? ये आपका हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर। और आप भावनाओं के अंदर बह जाते हो, आप भावनाओं के अंदर बैठती तो हो कि हाँ जी हाँ जी हाँ, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि पूरे पूरे 1 महीने काम मिलेगा, नहीं मैं तो तैयार हूं, मैं तो 8,000 में भी कर दूंगा, ठीक है। उसने क्या अपनी भावनाओं के अंदर आपको बहला लिया। अमीर आदमी ने क्या है आपको अपनी भावनाओं के अंदर बहला के क्या है आपके चूना लगा दिया, ठीक है। तो चूना पत्थर आपका अमीरवास भिवानी जिले के अंदर स्थित है, डायरेक्ट है, याद रह जाएगा। एस्टेट का एग्जाम कब होगा सर? ठग सलाइव भाई अभी कुछ नहीं पता भाई, मेरे हिसाब से दिसंबर के एंड में होना चाहिए, लेकिन फिलहाल आर्यावर्त भारत सर चिकनाहट का लिंक समझ नहीं आया भाई। थोड़ा जोर लगा, दिमाग पर आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगा, फिर आएगा आपके समझ में। भाई एस्टेट का पेपर पता क्या भाई, जैसे ही जो आपका HBSC है ना, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन, हरियाणा बोर्ड ऑफ, यानी कि भी तो BSEH हो रहा है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भाई, उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर देख लेना आप। जब भी उनका नया चेयरमैन बनेगा ना, चेयरमैन बनते ही आपका हो जाए, क्योंकि भाई जैसे जो भी पेपर होता है ना उसके लिए आपको पता है CCTV कैमरे और एजेंसी निश्चित करना और बहुत सारे सांग बांग हुआ है, ठीक है। और वो चीज़ें सेट करने के लिए भाई टेंडर जारी किए जाते हैं। टेंडर जारी करने की पावर होती है आपके चेयरमैन साहब के पास, और जब तक चेयरमैन साहब की नियुक्ति नहीं होगी टेंडर कैसे जारी होगा, और टेंडर जारी नहीं होगा तब तक पेपर कैसे होंगे भाई, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं भाई सारी की सारी। तो पहले
टेंडर जारी होने दो, उसके बाद पता लगेगा। मेरे हिसाब से तो भाई दिसंबर के एंड में हो जाना चाहिए पेपर आपका एचटेट का, जहाँ तक मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है। ठीक है, बाकी पता नहीं भाई, क्या पता जनवरी तक भी ले जाएंगे, जनवरी की शुरुआत में जैसे 7-8 जनवरी के आसपास भी ले ले पेपर, कुछ नहीं कह सकते भाई। देश में एकमात्र हिलना पत्थर हरियाणा में कहां पर पाया जाता है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर है भाई। ऐसा पत्थर जो कि निरंतर हिलता रहता है भाई, ठीक है, उस पत्थर का क्या नाम है? उस पत्थर का नाम है हिलना पत्थर। तो देश के अंदर जो एकमात्र कौन सा आपका हिलना पत्थर है, ये हरियाणा के अंदर कहां पर मिलता है? मानेसर, कुंडग्राम, कलियाना गांव या सिकंदरपुर, कहां पर क्या है आपका हिलना पत्थर आपका मिलता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, बताओ भाई। हाँ बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, तो देश के अंदर एकमात्र जो हिलना पत्थर वो आपका कहां पर पाया गया है? आया किसी का आंसर? सी 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 बी बी सी 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 और सी टी के था, कमेंट चल गया ऊपर भाई। देखो भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कलियाना गांव, ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, हिलना पत्थर भाई। ठीक है, जब भी आपको हिलना होता तो आप क्या बोलते हो? कल्ली आइए, कल्ली एकली। ठीक है, कलियाना, कलियाना का मतलब भाई कल्ली आइए, कदे 2-3 गेल लिया हुआ, कल्ली आइए, हिलना है, हिलना है, कल्ली आइए कल्ली आइए कल्ली आइए, आलांगे, हिलना है, भूकंप लावांगे, आलांगे, आलना का है, कल्ली आइए। ठीक है, यानी आपका क्या है? हिलना पत्थर आपका हरियाणा में कहां पर मिलता है? कलियाना गांव के अंदर। कलियाना से बना आपका कल्लियाना। ठीक है, कल्ली का मतलब अकेले आना। ठीक है, हिलना, हिलना पत्थर, समझ गए था हम? कल्ली आइए भाई, आलांगे। ठीक है वेरी गुड भाई। और ये चीजें व्यक्ति कब कहता है? जब उसका चक्कर चलता है। चक्कर का मतलब हो गया चरखी दादरी। ठीक है, ये चीजें व्यक्ति कब कहता है? जब उसका चक्कर चलता है ना, तब वो बोलता है कि कल्ली आइए, आलांगे। ठीक है, जब उसका चक्कर चलेगा तब वो ये बात बोलेगा हमेशा कि कल्ली आइए भाई, आलांगे। ठीक है, तो यानी कि देश के अंदर एकमात्र हिलना पत्थर आपको कहां पर मिलेगा? कलियाना गांव, जो कि कहां पर है? चरखी दादरी के अंदर। याद कैसे रखोगे? कल्ली आइए, आलांगे, चक्कर चला अपना। ठीक है, यानी कि चरखी दादरी के अंदर। चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को ये बताओ। सर ओनली हरियाणा जीके कोर्स लेना, ले लो भाई, हरियाणा जीके का भी अवेलेबल है देखो ये तो अनएक्सपेक्टेड ट्रिक थी ऐसे ही बनते हैं भाई। ठीक है, तो हिलना पत्थर आपका कहां पर? ऑप्शन नंबर सी, कलियाना गांव के अंदर भाई। आगे देखो अगला कौन सा है? हरियाणा में सलेटी पत्थर की खान किसको बोला जाता है? बताओ भाई। सलेटी पत्थर की खान भाई, जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर सलेटी कलर का पत्थर निकलता है, वो खान किसको बोला गया? ये प्रश्न आपके इसके अंदर पूछा गया भाई। तो किसको बोला गया? कुंडग्राम को भाई। ऑप्शन नंबर कभी कर किसको भाई? आपका कुंडग्राम है, उसको क्या सलेटी पत्थर की खान आपका बोला गया। देखो सलेटी से बने आपका सलेट, सलेट। और जो स्कूलों के अंदर आपने देखा होगा जो बोर्ड होते हैं ना, ये तो चलो अब डिजिटल बोर्ड अब आए हैं, उससे पहले जो बोर्ड होते थे वो डार्क ब्लैक कलर के नहीं होते थे, उनको हल्का हल्का सलेटी कलर के रखा जाता था। ठीक है, स्कूलों के अंदर जो बोर्ड होते थे ना, आपने अगर कभी पहले आप पढ़े हो तो आपको याद होगा, जैसे ज्यादा एक करोड़पति स्कूल में पढ़े तो मार्कर वाले बोर्ड मिलते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल स्कूलों के अंदर जाओगे तो उधर आपने देखा स्लेटी कलर के बोर्ड होते हैं। स्लेटी कलर का जो बोर्ड होता है ना भाई, वहां पर क्या, वहीं पर तो आप अपने पूरा पूरा जो ज्ञान का कुंड है, कुंड का मतलब जो ज्ञान का कुंड, कुंड का मतलब समझते हो, जो नीचे जो अंडरग्राउंड होद होता है ना, मतलब पूरा पूरा नो टैंकर है। ठीक है, तो पूरे पूरा जो ज्ञान का जो टैंकर है, जो कि फ्री में आपका रेवड़ी की तरह बंटता है, जो कि फ्री में आपका रेवड़ी की तरह बांटता आपका शिक्षक आपको बचपन के अंदर। ठीक है, तो वो कहां पर आपका, वो आपका कुंड के अंदर ही मिलता है, यानी स्लेटी पत्थर। तो स्लेटी कलर का ही तो बोर्ड होता है, वो स्लेटी पत्थर ही तो होता है जिसके अंदर क्या आपको पूरे पूरे ज्ञान का कुंड आपको प्राप्त होता है उस ग्रे कलर के बोर्ड के ऊपर। ठीक है, जो कि दीवार के ऊपर ग्रे ग्रे ऐसा कलर मार के बनाते थे, उस ग्रे कलर के बोर्ड के ऊपर क्या आपको पूरे पूरे ज्ञान का कुंड मिलता है, जहां पर शिक्षक आपको क्या है रेवड़ी की तरह फ्री में ज्ञान बांटता है, यानी कि रेवाड़ी के अंदर ही आपका स्थित है कुंडग्राम भाई। ठीक है, चीजें क्लियर हुई आपकी, चीजें दिमाग के अंदर क्लियर हुई। तो हरियाणा के अंदर स्लेटी पत्थर की खान किसको बोला गया? कुंडग्राम को बोला गया। याद कैसे रखोगे भाई? जो कुंड है आपका, जो आपका कुंड है, आपका जो ज्ञान का कुंड, कहां पर आपका जो स्लेटी कलर का जो बोर्ड होता है, वहीं से कि आपको ज्ञान का कुंड मिलता है, और वो वहीं पर आपका शिक्षक की आपको रेवड़ी की तरह फ्री में ज्ञान बांटता है। ठीक है, तो आपका कहां पर कुंडग्राम के अंदर आपको स्लेटी पत्थर की खान आपकी मिलती है भाई। आगे चले, आगे चलो भाई। महेंद्रगढ़ में पाया जाने वाला एकमात्र खनिज जो आग में नहीं जलता, ऐसा खनिज बता दो जिसका मैं अगर आप आग भी लगा देना तो उसका मैं आग भी ना लग गए, आग का मैं जले भी ना, ऐसे खनिज का नाम बता दो। एस्बेट्स, कैल्साइट, काइनाइट या क्वार्ट्ज, कौन सा खनिज है भाई? बताओ। श्यामपट, हाँ उसको श्यामपट्टी बोलते थे।
सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हुआ? सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस की ना टेंशन लो। हरियाणा जी के आप ये समझो कौन सा टॉपिक रह गया है? एक तो महाभारत वाले टॉपिक रह गए करवाने। महाभारत करवाने की जरूरत है क्या? एक बार आप मेरे को बताइए कमेंट करके, महाभारत का टॉपिक करवाने की जरूरत है या नहीं है? क्योंकि नॉर्मल आता कुछ ऐसा वैसा नहीं महाभारत के अंदर, वो एक कर्ण अर्जुन नॉर्मल है मेरे हिसाब से। आप बता दो, अगर कहोगे करवाने की तो करवा दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर और कौन से रह गए? एक कुछ जो सभ्यताएं हैं आपकी, जैसे हड़प्पा और आपकी के नाम है राखी गड्डी वाली हैं, ये जो भी हैं 7-8 डाल की सभ्यताएं यहाँ पड़ी हरियाणा का में, ये करवानी रह रही हैं। दो एक ये कुछ जो योजनाएं हैं आपकी, ये करवानी रह रही हैं। यस यस कहाँ है नु? कहा हाँ, अपने आप कर लोगे कि मैं करवाऊं? नु बताओ मेरे को, अपने आप कर लोगे? अरे महाभारत के अंदर तो कुछ है नहीं, मेरे को ये बताओ कि करवाने की जरूरत है या नहीं। अगर आप लोग अपने आप कर सकते तो इसके अंदर यस लिख दो कमेंट के अंदर, मैं देखने लग रहा हूं। महाभारत वाले प्रश्न अगर आप अपने आप कर सकते हो तो इसके अंदर यस लिख दो। ना जी करवा दो असली हम तो ठीक भाई, कर लेंगे वेरी गुड भाई। चलो दोनों तरीके के बंदे हैं, टेलीग्राम के अंदर कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। वो आप देख लेना, आधे जने नो नो नो, अरे ताना महाभारत को नहीं आते सारे नो 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 लाएंगे, बड़े नीच आदमी हैं, खुद कौन करे कि मैं भी थोड़ा दिमाग पर जोर को चलो मैं करवा दी हूँ, कोई बात नहीं। महाभारत हो जाएगी, और एक टॉपिक वो, एक ही जितनी भी सभ्यताएं हैं ये, और एक रहेगी आपकी जितनी योजनाएं हैं वो, एक आपका मंत्रिमंडल रह गया करवाना 4, और कौन सा टॉपिक रह गया? एक दो और कोई छोटा मोटा रह रहा, एक गुरुद्वारे रह रहे हैं 5, एक दो और कोई सारे रहेगा। मतलब नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा मेरा हिसाब था, हरियाणा जी की कंप्लीट हो जाएगी, सारा कंप्लीट हो जाएगा मेरा हिसाब था। और तो कोई टॉपिक रह भी कौन नहीं रहा, फिर तो करंट बच जाएगी, ठीक है। यानी कि आज तारीख होगी कितनी? 7। आज शनिवार है, कल संडे, कल आपका टेस्ट होना, कल की छुट्टी है, यानी 8 कल हो जाएगी, 9 10 11 12 13 14 तारीख लग भाई जड़े तिमन्ना लागा है, सिलेबस पूरा करवा दो मैं हरियाणा जीके का, जहां तक मुझे लगने लगे रहा, ठीक है। हाँ करंट तो करवाएंगे, वैसे बता रहा हूं मैं, लेक करवा तो दी लेक, और कितनी बार करवाऊं? जिले करवा तो रखी, ध्यान से देखो खोल के। पुलिस डिपार्टमेंट भाई उसका कोई अलग से पर्सन नहीं आता, तो सिर्फ हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता है ना, उसके अंदर आता है, वैसे नहीं आता कुछ। अरे वो तो फिर अलग अलग जो विभाग करवाऊंगा ना, वो करंट के अंदर शुमार हो जाएंगे सारे विभाग, अलग अलग जैसे विभाग करवाऊंगा ना भाई, ये विभाग आपका HSSC हो गया, HBSC हो गया, आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, उनके अध्यक्ष कौन, उनके हेड कौन, वो तो उसके अंदर आ जाएगा पुलिस वाला तो सारा। 24 ने सीटेट का पेपर है सर, उस दिन मत करवाना, चलो 14 की कर देंगे भाई, 14 ने सीटेट का मन बेरा है, अपना भी है रिश्तेदारी हम 2-3 का, ठीक है। और तो लगभग सारा हो गया ना, ठीक है। अब चले आगे, देखो महेंद्रगढ़ में पाई एकमात्र खनिज जो आग के अंदर नहीं जलता, ऐसे खनिज का नाम आएगा किसी का? हाँ मंत्रिमंडल कह तो दिया भाई, करवा देंगे, वेरी गुड भाई। तो देखो ऐसा कौन सा भाई? एस्बेस्टस जो खनिज है आपका, ऑप्शन नंबर आपका 1 एस्बेस्टस खनिज, ये क्या है? ये आपका एकमात्र ऐसा खनिज है जो कि आग के अंदर नहीं जलता। एस्बेस्टस, एस का मतलब ही क्या होता है? एस का मतलब होता है राख, एस का मतलब क्या होता है आपका? राख, ठीक है। बेट्स से लगा लो आप लोग बीट करना, ठीक है, जो कि एस यानी कि जो राख है, राख को बीट कर दे, बीट का मतलब जो राख को हरा दे, वो कौन है? वही आपका एकमात्र ऐसा खनिज है जो कि आग के अंदर नहीं जलेगा। अरे आग से राख ही तो बनती है, आग से राख ही बनती है, जो कि क्या आग को, एस का मतलब हो गया राख, ठीक है, जो कि राख को बीट कर दे, बीट करने मतलब राख को हरा दे, मतलब अपने आप को राख बनने ही ना दे, ठीक है। वो कौन सा खनिज होगा? वो आपका एस्बेस्टस खनिज होगा, जो कि क्या अपने आप को राख बनने ही नहीं देगा, यानी कि एस्बेस्टस खनिज। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाए, चीजें क्लियर हुई। आगे चलते, आगे देखो भाई, ये आपको सही मिलान करना है, प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है, सीईटी 2022 के अंदर ये प्रश्न आपका आया है भाई, आपको खनिजों का मिलान करना कौन सा कहां पर है? बजरी, जारी मारने की हर एक की क्या होती है? फरीद होती है, यानी कि बजरी होगी आपकी फरीदाबाद। कांच और बालू, गुरु लू का मैना लिखड़ी है, कांच बाहर रह जाएगी, यानी गुरुग्राम, ठीक है। वर्मी क्यूलाइट मैंने बताया था, वर्मी क्यूलाइट, वर्मी से आपका
मैंने बताया ना बर्मी क्यूलाइट, बर्मी से बम बनाया था मैंने, बम, ठीक है। बम पहाड़ियों के अंदर, मतलब पहाड़ियों से खनिज निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। और पहाड़ियां से खनिज कहाँ से, महेंद्रगढ़ से आता है, ठीक है। ये रेवेसर चूना, ये रोहतक के अंदर, ये अभी तक मैंने करवाया नहीं, रेवेसर चूना, ठीक है। तो आपका कौन सा, आपका पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का ए, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरा चौथा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इजीली कर सकते थे, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब ये और याद रखो, रेवेसर चूना, रै से रेवेसर, रै से रोहतक, रै से रेवेसर चूना, ठीक है। रेंदा रहे सारे दिन, रै से आपका रोहतक, रोहतक के अंदर कौन सा आपका रेवेसर चूना मिलता है भाई। ये बाकी के मैंने 3 आपको करवा दिए थे, चीजें क्लियर हैं, याद हैं, नहीं भूलोगे, ठीक है। आगे चले, चलो भाई। हरियाणा के जिले में, यार किस जिले लिखना भूल गया, हरियाणा के किस जिले में यूरेनियम के भंडार मिले। वो एक बच्चा का होता है ना शुरू में कि जो यूरेनियम वाला करवा, देखो ये रहा यूरेनियम। मैं यार इतने तो पर्सन भी लिख के लेके आऊँ तो इतने तो याद हो मैं कौन सा है को नहीं। तो हरियाणा के किस जिले के अंदर यूरेनियम के भंडार मिले हैं, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला, महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ के अंदर क्या आपके यूरेनियम के भंडार मिले भाई। ये यूरेनियम है क्या चीज, ये भाई मेनली न्यूक्लियर जो रिएक्शन होती है उसके अंदर यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर जो रिएक्टर भी होते हैं आपके, रिएक्टर कहां पर, जहां से आप बिजली उत्पन्न करते हो। जैसे हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर गोरखपुर न्यूक्लियर रिएक्टर जो खुला है आपका, जहां से बिजली उत्पादन होता है, ठीक है। वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन करवाया जाता है जिससे बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या आपके यूरेनियम जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और ये आपका सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है, आपका हरियाणा के महेंद्र। अरे मैंने बताया कुछ भी, कोई भी खनिज हो, मैक्सिमम जो चीजें मिलती कहां पर, हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर मिलने लग रही है। तो यूरेनियम भी आपका सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर कहां पर मिलेगा, महेंद्रगढ़ के अंदर आपका मिलेगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसको याद करने कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट याद रहे। यूरेनियम की खदानें कहां पर, आपके महेंद्रगढ़। इंद्र देवता के पास ही तो होगी इतनी पावरफुल शक्ति, साक्षात न्यूक्लियर बॉम्ब है, कितने पार्ट से है, तो इंद्र देवता के पास ही शक्ति, आम आदमी को थोड़ी ना मिलेगी शक्ति, ठीक है। नहीं, यूरेनियम के भंडार आपके महेंद्रगढ़ में। आगे देखो भाई, हरियाणा के किस जिले के अंदर, हरियाणा के जिले में चूने की रोड़ियां मिली हैं। ये कुकर लिखे रखे ना पर्सन, मेरा टाइपराइटर भांग पी की पीडीएफ बनाओ के किस ना पासना में लिख रखे ना। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर भाई चूने की रोड़ियां मिली हैं, जो रोड़ियां भाई चूने वाली रोड़ियां मिली। जैसे चूना जो पत्थरों ने चूना लगा दिया, एक नॉर्मल चूना तो मैंने कहा था भाई, अमीरवास, अमीर आदमी चूना लगाता है, आप भावनाओं के अंदर बह जाते हो, भिवानी के अंदर था नॉर्मल चूना। अभी पूछा है भाई किस जिले के अंदर चूने की रोड़ियां मिली है। अब क्या आप मान लो, आप बोलते हो चलो भाई रोड़ी लेके चला, रोड़ी का मतलब बजरी, बजरी लेके चला, रोड़ी बजरी लेके चला, हाँ ठीक है। अपना घर है पसंद मेरा पट भाई, तो चूना की रोड़ी बजरी बनाए रखी महारथी ना, ठीक है। इसका क्या बताओ है कि भाई तो चूना की रोड़ी बजरी बनाए रखी है। हरियाणा के ओयो, ये टॉपिक भी रह रहा है सर। अच्छा कोई ना करवा देंगे, कौन सा ओयो कहाँ पर है, 500 वाला कहाँ पर है, 1000 रुपये के कमरे वाला कहाँ पर है, किस ओयो में कौन सी फैसिलिटी मिलती है। एक रील आ रही थी भाई मेरा आगा, शायद कल की बात है, परसों की बात है, मेरे ध्यान को नहीं। उसमें एक ना किसी ने होटल खोल लिया होगा, जो कि अपना छोटे मोटे होटल खोल लें, पार्टी पुर्टी होल। तो एक जना लाया भाई 299 रुपये का अपने आप ही ना नया होटल खोलिया भाई, 299 रुपये में आपको रूम भी मिलेगा, रूम के साथ एक पिज्जा था, एक कोका कोला, ये चीजें भी आपको मतलब कि फ्री मिलेंगी रूम के साथ ही, पिज्जा और कोका कोला। 299, हाँ 299 रुपये का एक रूम है, ठीक है ना। तो ना बताइए एक दिन खातर, एक घंटा खातर, तो मेरे हिसाब से 1 घंटा खातर मिला यार। कौन 299 300 रुपये में कौन सा दिन खातर कमरे दिया करे किसी होटल में, मन तो लागे कौन इतने सस्ते भी आज का दिन में कोई रूम देता होगा, ठीक है। तो बोला 299 रुपये के अंदर बोला कोका कोला भी मिलेगी, अर्गेल पिज्जा भी मिलेगा, अर्गेल कमरा भी मिलेगा। एक जरा कमेंट है रहा, समझ जाओ था कमेंट में भाई इतनी क्रिएटिविटी में कमेंट रहे देखा करूँ लोग आगे भाई, मतलब नो इसमें क्रिएटिविटी पाओगी कुछ ना कुछ। कमेंट आएगा बोला यहाँ पर वो भी मिलेगी पिज्जा और कोका कोला गेल, मेरे बड़े जमा नीच आदमी है। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर चूने की रोड़ियां मिली। अब देखो मान लो आप रोड़ियां लेने गए, ठीक है, और आपने ले तो रोड़ी बजरी वाली रोड़ी करा था, मेरा बटा उत्तरी का चूना लगा दिया, इसने चूना वाली रोड़ी दे दी, ठीक है। आपके चकरा जाओगे, ओ भाई चकरा गया यार, चूने वाली रोड़ियां दे दी, चरखी दादरी। तो चरखी दादरी के अंदर क्या आपकी चूने वाली रोड़ी आपकी कहां पर मिलती है, हरियाणा के चरखी दादरी के अंदर मिलती है भाई, ठीक है। आगे देखो आगे कौन सा है, अंबाला जिले के ट्राडाथेर व अंबाला जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है, बताओ भाई। अंबाला जिले की एक ट्राडाथेर नाम की जगह है, ट्राइडथर, अंबाला जिले के एक ट्राइडथर नाम की जगह भाई, नाम की
जगह है ट्राइडथर नाम की, ठीक है। और या फिर अंबाला जिले के अंदर कौन सा खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है? जो अंबाला के जो जिले हैं वहां पर जो आसपास का एरिया है, ठीक है, वहां पर कौन सा खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है? ठीक है, ये जगह है अंबाला जिले के अंदर, एक तो ट्राडायथर जगह, ठीक है, एक आपके उस जिले के आसपास का जो एरिया, वहां पर मेनली कौन सा खनिज पाया जाता है? ये प्रश्न इसके अंदर आपका पूछेगा। बताओ आपका, बताओ बताओ। बॉक्साइट बॉक्साइट बॉक्साइट, गलत है भाई, बॉक्साइट तो बी 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 कौन सा? बॉक्साइट गलत है भाई, रेवेदार चूना आएगा भाई, रेवेदार चूना ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाओ। आपने तो जो रेवेदार चूना भी उसको बताया था, रोहतक का बताया था, वो रेवेदार नहीं था, वो रेवेसर था, ध्यान से पढ़ो, इसीलिए तो प्रश्न लेके आया हूं। ये क्या, ये रेवेसर चूना है। रेवेसर और रेवेदार दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। रेवेदार पूछ ले वह दार, ठीक है, तो आपका अंबाड़ा के अंदर आएगा, ठीक है। रेवेसर पूछ ले वह रेवेसर चूना, तो रेवे चूना नहीं, रेवेसर तो डायरेक्ट था। रेवेसर आपका कहां पर मिलता है? ये आपका रोहतक के अंदर मिलता है, ठीक है। रेवेदार पूछ ले वह तो आपका कहां पर मिलता है? आपका अंबाड़ा के अंदर मिलता है, ठीक है। तो मैं तो करवाऊं, और कौन करवाओ है, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस है। रेवेदार पूछ ले वो तो अलग है, रेवेसर पूछ ले अलग है। रेवेदार के अंदर क्या है आपका? अंबाड़ा, ठीक है, दार अंबाड़ा भाई, जो पुरानो दारा सिंह कौन पाक्या करे जिसके नो सुतरे सुतरे बाल नो बाला मात मारो मैं दारा सिंह सो। तो रेवेदार चूना कहां पर आपका? अंबाड़ा के जो आसपास के जो एरिया है वहां पर कौन सा आपका रेवेदार चूना आपका सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपका देखने को मिलता है भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका? धातु व खनिज धातु व्यापार कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का उप मुख्यालय कहां पर स्थित है? धातु या फिर जो खनिज धातु है, ठीक है, यानी कि खनिजों से जो में धातु मिलने लग रहे हैं, ठीक है, उसका व्यापार कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो उप मुख्यालय है वो आपका हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया। तो अब देखो ये जो मेनली धातु खनिज सारे कहां पर मिलते हैं? आपके महेंद्रगढ़ रेवाड़ी इस एरिया के अंदर मिलते हैं, मतलब कि अपना साउथ हरियाणा के अंदर। और उनके आसपास अब मुख्यालय कहां पर बनाएंगे? अब उन्होंने थोड़े ना बस वो पहाड़ी है, उस पहाड़ी का ऊपर मुख्यालय बनाए देंगे, नो। कहां पर बनेगा? उसके आसपास का एरिया। उसका आसपास कौन सा एरिया? आपका मेवात जो एरिया है, जिसको वर्तमान में नू के नाम से भी जाना जाता है। नू के अंदर क्या है भाई? यहां पर आपका इसका मुख्यालय मिलता है, जहां पर धातु और खनिज आपका सारा सौदा मिला है। उसका मेन हेड ऑफिस कड़ा आपका मेवात नू के अंदर है, ठीक है। इसकी स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 1963 के अंदर भाई। कब हुई थी? साल 1963 1963 के अंदर क्या है इसकी आपकी स्थापना हुई थी। डायरेक्ट याद करना पड़ेगा भाई, इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई, हर चीज की ट्रिक नहीं होती, कुछ चीज डायरेक्ट भी याद रखनी पड़ती है। तो धातु खनिज जो आपका व्यापार कॉर्पोरेशन है, इसका मुख्यालय कहां पर? आपका मेवात के अंदर है। अब आप ऐसे याद कर लो, देखो इसको याद करवाता हूं मैं, साल तो याद करो, वैसे याद कर लो मेवात के अंदर कैसे। अब देखो जो भी व्यापार कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भाई, जहां से आप लोग बिजनेस को सारा सौदा जो मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उसका हेड ऑफिस है। ये पूरा सारे जने के जितने भी खनिज काटनी है, ये जो जने हैं, ये सारे के मेवे ले जाओगे भाई। साहब जी राजी हो जाओ, आप हमारी इस मांग को पूरा कर दो साहब जी, ये कर दो साहब जी, वो कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन पूरी करता है? मेवे दे के क्या, ये जितने भी हैं बिजनेसमैन ही सारे अपनी चीजें पूरी करवाते हैं। आगे देखो क्या, हरियाणा में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले के अंदर होता है? बताओ भाई, सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन है, मतलब हरियाणा के अंदर कौन सी जगह जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपको सोना देखने को मिलेगा? उस जिले का नाम पूछा भाई। फर्रुखनगर, जगाधरी, नारायणगढ़ या सोनीपत में बताऊंगा पर। तो सोने का सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन कहां पर? आपका नारायणगढ़ के अंदर, ऑप्शन आपका सी, जहां पर भगवान नारायण का प्रभाव मिलेगा आपको साक्षात। भगवान नारायण का मतलब भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु की वाइफ कौन है? लक्ष्मी माता। तो सीधी सी बात है, सोना भी तो वहीं पर मिलेगा, लक्ष्मी माता ही तो है सोने की देवी, ठीक है, पैसा जो लक्ष्मी बोलते हैं जिसको, ठीक है। यानी कि नारायणगढ़, यानी कि क्या, जहां पर भगवान नारायण मिलेंगे वहीं पर तो आपको सोना बंपर मात्रा के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले के अंदर मिलता है? आपका हरियाणा के नारायणगढ़ जिले के अंदर क्या सोने का सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर उत्पादन मिलता है। और नारायणगढ़ जिला है कहां पर? आपका हरियाणा के नारायणगढ़, सॉरी जिला नहीं है, माफी चाहता हूं, जगह का नाम है। और ये है कहां पर? आपका अंबाला जिले के अंदर भाई। नारायणगढ़ कहां पर? आपका अंबाला जिले के अंदर। ये जिला नहीं है नारायणगढ़, ये तो ऐसे जैसे अपना गांव हो गया या फिर शहर हो गया, इस तरीके का नाम है, ठीक है। तो नारायणगढ़ के अंदर क्या सोने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जिला गलत लिख रखे, जगह आएगा किस जगह में सोने का उत्पादन होता है, किस जगह में होता है? तो आपका नारायणगढ़, ठीक है। जिला कौन सा? आपका अंबाला। चीजें आई समझ में? ये आपका एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है।
आगे देखो अगला कौन सा आपका, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बहुमूल्य खनिज की खोज कहां पर करने लग रही है भाई। हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, और ये कंपनी है बहुमूल्य खनिज का मतलब एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खनिज है, और उस खनिज की खोज करने लग रही है भाई। एक डाल से करंट का प्रश्न है, ठीक है। इसकी खोज कहां पर करने लग रही है, कौन सी पहाड़ियों के ऊपर इस चीज की खोज करने लग रही है, प्रश्न आपसे पूछा गया, बताओ। विशु राजपूत सर शाम की क्लास क्यों नहीं लग रही भाई। विशु राजपूत क्लास शुरू होती तो मेरे भाई बताया था भाई, मैं बताने लग रहा हूं 4-5 दिन से शादियों के अंदर व्यस्त था, ठीक है। कल भी शादी है, आज भी अभी दिन में है, ठीक है। आज जो करीब दिन में तो उस भाई की बरात जागी, ठीक है। मेरे हिसाब से मेरे जैली को नहीं मतलब टाल कर दी, और कल रात का खाना है, चीज यार ही समझ में। तो भाई इन चीजों के अंदर व्यस्त रहना पड़ा मेरे भाई, मैं क्या करूं यार, मजबूरी है भाई। रिश्तेदारी में दोस्तीदारी में ब्याह जहाँ उड़ जाना पड़ा है, ये मैं ना जाऊंगा यार, कल ना मेरा होगा, मेरा कौन होगा भाई। इतनी की तो चीजें तो हम समझो यार। तो ये थोड़ा 2-3 दिन का ब्याह का सीजन था, बीच में एक दिन उस चीज का रिजल्ट आ गया था, उसकी वीडियो लग गया था बनाना, ठीक है। पहला दिन की मैं और के सांग आ गया था, साधना उसकी वीडियो बना दी थी, इस वजह तक क्लास को नहीं होने पाने लग रही। कल भी शादी का मजा आ रहा था भाई, ठीक है। मना कोई शौक को नहीं यार, मैं बिना बात छुट्टी क्यों मारूंगा रात की क्लास की, तब नो बताओ। घर पड़े मंडे दूंगा, पढ़ावाएंगे कि मैं 2 आने कमावाएंगे, तो मैं क्यों छुट्टी मारूंगा बिना बात की। तो देखो भाई, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो बहुमूल्य खनिज है, इसकी खोज कहां पर करने लग रहा है, जो आपका भिवानी के अंदर कौन सी तोशाम वाली पहाड़ी है ना, तोशाम वाली पहाड़ियां भाई आपके क्या भाई, तो शाम को हिंदुस्तान आपका जिंक लिमिटेड क्या करने लग रहा है, तो शाम को हम लोग आएंगे, रात रात के अंदर खुदाई करके सारा का सारा जिंक ले जाएंगे। यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बहुमूल्य खनिज की खोज कहां पर करने लग रहा है, तो शाम की पहाड़ियों के ऊपर करने लग रहा है भाई। आगे देखो अगला कौन सा, हरियाणा में कहां से मिलने वाली रेत को उच्च कोटि की रेत माना गया है। रेत यो वाला बालू रेत ना समझ लियो, ये जो आप लिपाई करते ना, लिपाई के अंदर जो रेती यूज होती है, जो नदियों के अंदर से जो रेती आती है, तो कहां वाली जो रेती है जिसको उच्च कोटि की रेती माना गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। जगाधरी, दादोपुर, फर्रुख नगर या अंबाड़ा, कहां की रेत को उच्च कोटि की रेत आपका माना गया है, बताओ। आया किसी का ए कौन सा, जगाधरी, जगाधरी गलत है भाई, और बोलो। बी डी, एक का डी आया है, ए अरे ए गलत है भाई, ये किसका है, यो अमित के नाम है इस भाई का, खड़ा गया रहा है मेरा, अनिल सीमार, दादूपुर, वेरी गुड भाई। अनिल सीमार भाई का वेरी गुड, बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, दादूपुर भाई। दादूपुर नाम की जगह आपकी कहां पर, हरियाणा के यमुनानगर के अंदर कौन सी आपकी दादूपुर नाम की जगह है, ठीक है। और वहीं पर क्या, वहीं पर आपका क्या सबसे बढ़िया क्वालिटी का रेत आपको देखने को मिलता है। आप देखो सीधी सी बात है, रेत वगैरह मैंने कहां से बताया, नदियों के अंदर से निकलता है। नदी कौन सी आपकी, यमुनानगर के अंदर ही तो सबसे बढ़िया नदी यमुना नदी, ठीक है। तो वहीं से क्या, वहीं से आपका रेत का खनन वगैरह सारा सिस्टम होया अगर है, ठीक है। तो दादूपुर का याद कैसे रखोगे भाई, जो रेत निकालना, नदियों से रेत चोरी करना है, निकालना, क्या खानदानी काम होता है। कोई नया व्यक्ति शुरू करना चाहते तो उसको बहुत दिक्कतें आती हैं, खानदानी जिनका काम होता है वो करते हैं रेत वाला काम, क्योंकि रेत बहुत रेट में बिकता है, फ्री में मिला यार नदियां में, तो ठीक है। लगाई जेसीबी काट ले हैं, अवैध तरीका था, गलत तरीका था, ठीक है। सारी जगह साठ काट करके रुपये मुंह में छोड़ छोड़ रेत ना काट के ट्रक में भर भर बेचने, फुल कमाई करना, मोटी कमाई, ठीक है। तो मिलने वाली रेत जो उच्च कोटि की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा कहां पर, आपकी दादोपुर, यानी कि आपके जो परदादा का जो बिजनेस है ना, आपके जो दादों का जो बिजनेस होता है, दादों का बिजनेस वो कौन सा होता है, वो आपका रेत वाला बिजनेस होता है, ठीक है। ये रेती है, ये वाला रेत बालू रेती है, वो वाली रेती है जो लिपाई के अंदर यूज होती है ना, मकान की लिपाई के अंदर, वो वाला रेत है। आगे देखो अगला कौन सा है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आपकी कौन सी है, 2022-23 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक माइंस या जो खादाने हैं, वो वाला जिला कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा खादान या माइंस, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, क्लास स्टार्ट हुई थी, सबसे ज्यादा कहां पर, यमुनानगर के अंदर क्या सबसे ज्यादा आपकी माइंस है। क्यों, क्योंकि वहां पर यमुना नदी है, और यमुना नदी के किनारे क्या सारे के सारे यमुना नदी के अंदर से रेत निकालने, रेत चोरी कर लिया, ठीक है, और की में काट लिया, क्रेशर काट लिया, तो सारी जो माइंस है सबसे ज्यादा कहां पर, आपके हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर। टोटल कितनी, टोटल 30 माइंस हैं भाई, टोटल 30 माइंस है यमुनानगर जिले के अंदर। लास्ट पर्सन है भाई आज की क्लास का, हरियाणा में अवैध खनन पर निगरानी के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है, बताओगे। जो अवैध खनन है, जो गलत तरीके से जो खनन करते हैं, इसके ऊपर निगरानी के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा पुलिस एसआई का जो पेपर था 2021 के अंदर, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा था, करंट का प्रश्न, बताओ। हो बी कौन सा आपका, ई निगरानी गलत है भाई, ई निगरानी तो और बोल लो, हाँ 2 नंबर की कमाई बोल लो, बी गलत है भाई, सी
वेरी गुड भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ई रवाना योजना भाई, जो ई रवाना योजना है भाई, ये आपकी हरियाणा के अंदर अवैध खनन के ऊपर रोक टोक के लिए ये योजना आपकी लॉन्च करी गई थी। मैक्सिमम बच्चे बी कहने लग रहे हैं। ई निगरानी योजना मुझे पता है आप लोग किसी बुक के अंदर से देख के ई निगरानी बोलने लग रहे हो, लेकिन 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 ध्यान से सुन लो, जो हरियाणा पुलिस कौन इसका सब इंस्पेक्टर का पेपर आता है उसके अंदर ई रवाना योजना को ही माना गया है। और अगर आपको यकीन ना हो, आप नेट के ऊपर भी सर्च कर लेना, 2020 के अंदर ये योजना लॉन्च हुई थी अवैध खनन के लिए, आपकी ई रवाना योजना, ठीक है। और यही योजना इसका आंसर है, ई निगरानी योजना इसका आंसर नहीं है। यकीन ना आप नेट के ऊपर सर्च कर लेना, ठीक है, आपको एज इट इज पर्सन सर्च कर लेना, आपको पता लग जाए ई रवाना योजना है इसका सही आंसर। जारी समझ में, यानी भाई ई रवाना भाई, जैसे ही पता लग गया कि हाँ भाई अवैध खनन होने लग रहा है, पुलिस वाले चलो रवाना हो सारे के सारे, ठीक है, चलो चलते हैं छापा मारने, ठीक है, तो ई रवाना योजना भाई। तो ये थे भाई आपके हरियाणा के जितने भी खनिज वाला प्रश्न थे जो भी आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, आने की पॉसिबिलिटी है, वो सारे के सारे आपने आज की क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन 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 कल भाई दिन में 12 बजे, कल दिन में 12 बजे अपना जो ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से, वहां पर लाइव टेस्ट होगा भाई, ठीक है। जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप मिलेगा आपको, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना भाई, वहां पर लाइव टेस्ट होगा। जो भी हमने इस वीक के अंदर